एक व्यक्ति को उसके कपड़े उतारकर बिस्तर से बांध दिया गया था और फिर उसके शरीर में धीरे धीरे एक नीले रंग का तरल इंजेक्ट किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह व्यक्ति तेज दर्द में चला गया और उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी पसलियां दिखाई देने लगी और उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गई। वह एक पारदर्शी इंसान बन गया। लेकिन चूंकि भाई कयांग ने उस पदार्थ का ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया था, वह बेहोश हो गया। बहन जिन ने धीरे से भाई कयांग के शरीर को छुआ, जिससे नीली बिजली की तरंगें उत्पन्न हुई। उसी रात नाइट शिफ्ट के दौरान जब सभी सो रहे थे, पारदर्शी बन चुके भाई कयांग ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। बहन मई जो अभी अभी लेटी थी, उनके कार्यालय के स्टील दरवाजे को किसी ने अपने आप खोला। फिर किसी अदृश्य हाथ ने बहन मई के बालों को छुआ और धीरे धीरे उनके कपड़े खोल दिए। बहन मई अचानक चौंक गई और देखा कि उनके कपड़े खुद ब खुद खुल गए। उन्होंने जोर से भाई कन्यांग को पुकारा और पूछा कि क्या यह सब उसी ने किया है, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने निगरानी कैमरा देखा, जिसमें पाया कि भाई कन्यांग अब बिस्तर पर नहीं थे। जब बहन मई ने पलटकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, उसी समय भाई कन्यांग वापस बिस्तर पर आ गए। अगली सुबह बहन मई ने अपने सहकर्मियों को बताया कि भाई कन्यांग ने उनके साथ क्या किया। भाई कन्यांग की पूर्व प्रेमिका बहन, जिनको विश्वास नहीं हुआ कि भाई कन्यांग ऐसा कुछ कर सकता है, दाशान भाई कन्यांग से बात करने जा रहे थे, लेकिन बहन मई ने उन्हें रोक दिया क्योंकि भाई कन्यांग इस पूरे प्रयोग के प्रमुख थे। अगर उन्हें नाराज किया गया तो किसी का भला नहीं होता और बहन मई को प्रयोग से बाहर भी किया जा सकता था। इसीलिए बहन मई ने चुप रहना बेहतर समझा। उसी दिन जब वह बाथरूम गई तो उन्हें अचानक अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जब वह टॉयलेट जाने वाली थी, तब उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने देखा तो फिर भी कोई नहीं मिला। एक सप्ताह बाद जब उन्होंने गर्म पानी चालू किया, तब भी कोई नहीं मिला। तब जाकर वह बाथरूम से बाहर निकली। दूसरी और तीसरी घटनाओं के बाद सब सतर्क हो गए। सौभाग्य से अगली सुबह भाई कन्यांग को एक और इंजेक्शन दिया जाना था, एक लाल दवा, जो उन्हें सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए थी। यह दवा उनके रक्त के साथ मस्तिष्क तक पहुंची, लेकिन इसके बावजूद भी वे सामान्य नहीं हो पाए। इसके बजाय वह और ज्यादा पीड़ा में चले गए और उनकी हालत और खतरनाक हो गई। हालांकि सभी के प्रयासों से उनकी जान बचा ली गई, परंतु वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह वापस नहीं आ सके। यह देखकर भाई कयांग को अपराध बोध हुआ। उन्होंने अपने कपड़े पहने, सिर पर मास्क लगाया और टीम की रोक के बावजूद भाग गए। घर लौटते समय उन्होंने अचानक अगली मंजिल की एक